बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा एक चालाक और धोखेबाज शख्स ने कहीं से एक गधा चोरी किया और उसे फ़रोख्त करने के लिए करीबी बाज़ार ले गया। बाज़ार जाने से पहले उसने गधे के मुंह में अशरफियाँ ठोंस कर कपड़े से अच्छी तरह बंद कर दिया। बाज़ार की पुरहजूम जगह पर खड़े होकर उसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से अशरफियाँ निकलकर ज़मीन पर गिरने लगी। सिक्कों की झनकार सुनकर लोग मुतवज्जा हो गए और हैरान होकर पूछने लगे कि गधे के मुंह से सिक्के, वो भी सोने के, ये क्या माजरा है। धोखेबाज कहने लगा, भाइयों ये एक अजीबो गरीब गधा है और मैं इससे बहुत तंग हूँ। मैं जब भी परेशान या उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से सोने की अशरफियाँ गिरने लगती हैं। अब तो मेरे घर में अशरफियाँ रखने की जगह भी नहीं बची, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे कोई ज़रूरतमंद और जानवरों से प्यार करने वाला ताजर खरीद ले। लोगों ने अशरफियाँ गिरती हुई अपनी आंखों से देख ली थीं और बाकी का किस्सा सुनकर हर किसी की ख्वाहिश यही थी कि ये गधा जितने में भी मिल जाए सस्ता है। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोलियां लगाते हुए आखिर एक बड़े ताजर ने खतीर रकम के एवज इसे खरीद लिया। फरोख्त करने वाले ने रकम और ज़मीन पर गिरे हुए सिक्के समेटे और घर चला गया। जिस ताजर ने गधा खरीदा था वो फख्र से गर्दन इकड़ाए हुए चल रहा था और अहले करिया उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके घर तक पहुंच गए। सारे लोग मिलकर उदास और परेशान शक्लें बनाकर गधे के इर्द गिर्द बैठ गए। लोग घंटों बैठकर इंतजार करते रहे और बिलाआखिर वो सचमुच में परेशान हो गए। इस दौरान गधा जो कब से भूखा था, उसने खूब चारा खाया मगर एक सिक्का तक न गिरा। आखिर वहां से किसी दाना का गुजर हुआ। उसने बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि फरोख्त करने वाला भाग जाए, फौरन उस धोखेबाज को पकड़ो। वो ताजर और अहले करिया इकट्ठे होकर जब उस धोखेबाज के घर के बाहर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाकर उसके मुतल्लक इस्तफसार किया तो अंदर से उस धोखेबाज की बीवी ने कहा कि वो तो कहीं काम से दूसरे गांव गए हुए हैं, आप बाहर ही इंतज़ार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ, ये जाकर उन्हें आपके मुतल्लक बताएगा और उन्हें हर सूरत साथ भी लेकर आएगा। लोग दिलचस्पी से ये देखने और सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि कुत्ता अपने मालिक को घर लाए। दरअसल उस चालाक शख्स ने जब देखा कि तमाम लोग उसके घर के बाहर जमा हैं तो उसने अपनी बीवी को कुत्ते वाली पट्टी पढ़ाई, घर में पहले से बंधे हुए कुत्ते को आज़ाद किया और खुद घर की पिछली सीमा से चुपके से निकल गया। दूर जाकर उसने कुत्ते को पकड़ लिया और उसके साथ वापस घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर गुजरी तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वही शख्स जिसने गधा फरोख्त किया था उसी कुत्ते के पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा था। अब सारे लोग ये बात भूल कर के वहाँ क्यों आए हैं, कुत्ते के मुतल्लक पूछने लगे कि ये तो बड़े काम का है, बताओ ये कितने का है, इसे तो हर सूरत खरीदना होगा। उस धोखेबाज और चालाक शख्स ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में अच्छे दाम मिलने पर वो कुत्ता उस हजूम में से एक दूसरे ताजर को फरोख्त कर दिया। अब लोग टोली की शक्ल में सिर्फ ये देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लेकर आता है उस ताजर के साथ चलते गए। ताजर ने घर जाकर गुलाम को कहा कि तुम साथ वाले गांव जाओ ताकि कुत्ता तुम्हें ढूंढ कर वापस ले आए। गुलाम जैसे ही दूसरे गांव पहुंचा, वहां से भाग निकला और कुत्ता भी कहीं दूर चला गया जो वापस ना आया। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस ना आए तो लोगों को पता चल गया कि ये एक बार फिर हमारे साथ धोखा हो गया है। तो दोबारा इकट्ठे होकर जब उस धोखेबाज के घर गए तो वो एक बार फिर घर के पिछले खुफिया दरवाजे से भाग निकला और उसकी बीवी कहने लगी वो साथ वाले गांव किसी काम से गए हुए हैं। लोगों ने कहा कि आज हम उसके घर के अंदर बैठकर इंतजार करेंगे और यूं दोनों ताजरों समेत इर्द गिर्द के तमाम लोग उसके घर में बैठ गए। काफी देर जब गुजर गई तो वही धोखेबाज घर में दाखिल हुआ और वहां बैठे हुए लोगों को देखकर चापलूसी से काम लेते हुए उनके सामने झुक झुक कर अदा बजा लाने लगा और बीवी से पूछने लगा कि मेरे खास मेहमानों की तकरीम में तुमने क्या किया, मेहमानों को कुछ खाने पीने को दिया या भूखा ही बिठाया हुआ है। वो लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे कि हम जिसे धोखेबाज समझ रहे हैं वो तो बड़ा सखी और मेहमान नवाज बंदा है। उसकी बीवी ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा कि इन फजूल और फालतू लोगों को कौन अपना मेहमान बनाता है, मैंने तो इन्हें पानी तक नहीं पूछा। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में पागल हो गया और जेब से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। फौरन लहू बह निकला और उसकी बीवी लहरा कर नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वहाँ बैठे हुए लोग उसे बुरा भला कहने लगे कि हमारे पैसों को तो रहने दो, लेकिन हमारे लिए अपनी बीवी को कत्ल करना कहाँ की दानिशमंदी है। वो चालाक और धोखेबाज कहने लगा, आप लोग फिक्र ना करो, ये हमारा रोजाना का काम है, मैं इसे गुस्से में आकर कत्ल कर देता हूँ तो दोबारा इस सींग से जिंदा भी कर देता हूँ।
ये कहते हुए उसने दीवार पर टंगे हुए किसी जानवर के बड़े से सींग की तरफ इशारा किया। फिर वो सींग को उतारा और मरी हुई बीवी के पास बैठकर सींग को मुंह में दबाकर सपेरों की तरह झूम झूम कर फूंक मारकर बजाने लगा। थोड़ी देर बाद वही मकतूला जो कुछ देर पहले सबके सामने खंजर के वार से हलाक हो चुकी थी, अपने जख्म पर हाथ रखते हुए उठ खड़ी हुई। तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए और एक बार फिर वो सब ये भूल कर कि यहाँ क्यों आए हैं, इस सींग को खरीदने के दर पे हो गए। धोखेबाज ने बोली बढ़ाने की खातिर कहना शुरू कर दिया कि ये तिलस्माती सींग पूरी दुनिया में एक ही है जो सिर्फ मेरे पास है और मैं इसे किसी भी कीमत पर फरोख्त नहीं करूँगा। करते करते एक बड़े ताजर ने सबसे ज़्यादा रकम अदा करके वो सींग खरीद लिया और सींग खरीद कर वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। जिसने सींग खरीदा था वो कहने लगा, मैं जो अपनी बीवी की चख चख से तंग हूँ, आज अगर उसने लड़ाई की तो मार दूंगा और रात सुकून से गुजार कर सुबह सींग की मदद से जिंदा कर लूंगा। लेकिन दर हकीकत उस धोखेबाज ने जब अपने घर के बाहर लोगों का इकट्ठ दोबारा देखा तो फौरन मंसूबा बनाकर उसमें अपनी बीवी को भी शामिल कर लिया। लाल रंग को एक थैली में डालकर बीवी के कपड़ों में छुपा दिया। फिर एक खंजर लिया जिसके दस्ता में खुफिया खाना और एक बटन था जिसको दबाने से खंजर का फल अपने दस्ते में गायब हो जाता था, और एक पुराना बेकार सींग लेकर दीवार पर टांग दिया और खुद घर के खुफिया रास्ते से निकलकर थोड़ी देर रुपोश रहकर वापस आ गया और फिर बीवी को जिंदा करने का ड्रामा रचाकर बेकार सींग फरोख्त कर दिया था। जिसने सींग खरीदा तो जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने हस्ब मामूल लड़ाई शुरू कर दी। उसने बेफिक्र होकर खंजर निकाला और बीवी के पेट में घोंप दिया। वो निकला, वो तड़पी और ठंडी हो गई। उसने उठाकर कमरे में लिटा दिया और पूरी रात ऐसे ही रहने दिया। सुबह उठकर उसने बहतेरा सींग को मुख्तलिफ तरीकों से बजाया, मगर वो तो मुर्दा हो चुकी थी। धीरे धीरे उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने लगा। वो पछतावे के एहसास के साथ घर से निकला तो बाहर तमाम लोग उसके मुंतजिर थे कि पता करे रात क्या बीती और सींग ने क्या कमाल दिखाया। वो शख्स दुख और शर्मिंदगी को छुपाना चाहता था, मगर कुछ लोगों ने जब इसरार किया तो असल बात उगलवा ही ली। अब की बार उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, इस नौसरबाज की किसी बात में नहीं आना और उसको देखते ही काबू करके एक बोरी में बंद करके समंदर बुर्द कर देना है। सब ने इस बात पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर वो लोग इकट्ठे होकर उस धोखेबाज के घर पहुंचे और अंदर जाकर उसे काबू कर लिया। बड़ी सी बोरी में डालकर समंदर की तरफ चल दिए। समंदर वहां से काफ़ी दूर था। बोरी में बंद धोखेबाज शख्स को बारी बारी उठाते हुए तो सब लोग थक गए थे। समंदर से निसफ फासले पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर सस्ता लेते हैं, इसके बाद आराम से इसे पानी में फेंक देंगे। वो लोग थके हुए थे, इसलिए जैसे ही आराम करने के लिए रुके तो उन्हें नींद ने आ लिया और वो बेफिक्र होकर सो गए। बोरी में बंद शख्स ने भूख और प्यास से बेहाल होकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वो तमाम लोग तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। इसी असना में वहाँ से एक चरवाहे का गुजर हुआ तो उसने देखा कि लोगों का जम्मे गफीर आड़ा तिरछा होकर सो रहा है और एक तरफ बोरी से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। उसने भेड़ बकरियों को एक तरफ खड़ा किया और आगे बढ़कर जब बोरी खोली तो उसने देखा कि उसके अंदर तो कोई शख्स बंद है। चरवाहे ने पूछा कि ऐ शख्स तू कौन है, ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुझे बोरी में क्यों बंद किया हुआ है, ये माजरा क्या है? धोखेबाज ने कहा, सुनो, ये तमाम लोग मेरे ख़ानदान के हैं। ये मेरी शादी समंदर पार एक शहजादी से ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, मगर मुझे माल और दौलत की ज़रा भी हवस नहीं है। मैं तो अपनी चचाजाद लड़की से मोहब्बत करता हूँ। चरवाहा उसकी बातें सुनकर बड़ा मुतासर हुआ और कहने लगा, बताओ क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? धोखेबाज कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के सामने बंद बोरी खुलेगी तो फिर उस खातून से शादी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चरवाहा ये सुनकर खुश हो गया और हंसी खुशी उस धोखेबाज की जगह बोरी में बंद होकर बैठ गया। धोखेबाज ने वहाँ से चरवाहे की भेड़ बकरियों को साथ लिया और वापस अपने घर आ गया। वो लोग जब नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी को उठाया और चलते चलते आखिरकार समंदर में फेंक दिया और मुतमईन होकर अपने अपने घरों को लौट आए। अगले दिन उन्होंने देखा कि धोखेबाज शख्स के घर के बाहर 300-400 की तादाद में भेड़ बकरियां बंधी हुई हैं। वो बड़े हैरान होकर जब वहां गए तो देखा कि जिसको समंदर में फेंक कर आए थे वो तो घर में बैठा हुआ अपनी बीवी से गप्पे लड़ा रहा है। उन्होंने ताज्जुब से पूछा कि हमने तो तुम्हें कल समंदर में फेंका था और आज तुम सही सलामत अपने घर में हो और बाहर भेड़ बकरियों का रेवड़ भी है। वो धोखेबाज शख्स कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समंदर में फेंका तो वहाँ से एक जल परी नमूदार हुई
और वो मुझे अपने साथ ज़ेरे समंदर बने घर में ले गई। वहाँ हीरे जवाहरात और मोतियों से बने हुए बेशुमार महल और हज़ारों की तादाद में माल मवेशी थे। जल परी ने मुझे मेहमानों की तरह रखा और मेरी खूब खातर मदारत की। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और वहाँ का हाकम बनाना चाहती थी, मगर जब मैंने कहा कि मेरी पहले से एक बीवी है और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, और अपनी तरफ से भेड़ बकरियों का तोहफा देकर कहने लगे, अगर तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा हुआ जो यहाँ की जल परियों से शादी करके यहाँ ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारना चाहता हो तो उसे यहाँ ले आना। ये बात सुनने की देर थी कि वहाँ आए हुए तमाम बूढ़े और जवान कहने लगे, हम वहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर हाकम बनना चाहते हैं। उस धोखेबाज शख्स ने कहा कि तुम तो सिर्फ चंद अफराद हो, अगर इस कस्बे के तमाम लोग भी वहाँ चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि हम कस्बे के हर शख्स को अपने साथ जाने के लिए राज़ी कर लेंगे। धोखेबाज ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त समंदर के किनारे हर शख्स अपने लिए एक बोरी और एक रस्सी लेकर पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करेगा। अगले रोज सुबह के वक्त धोखेबाज शख्स ने सबको बोरी में बंद किया और अपनी बीवी की मदद से तमाम बोरियों को समंदर में फेंक दिया। उसके बाद वो बेवकूफ़ों के कस्बे का तने तनहा मालिक बन गया। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घाट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।